ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक है लव आजकल 2020। जी हाँ, 2020 में एक मूवी रिलीज़ हुई है फरवरी के महीने में, लव आजकल। इम्तियाज़ अली सर का डायरेक्शन है। इसमें स्टार कास्ट है कार्तिक आर्यन, सारा अली खान, रणदीप हुडा। एक न्यू कमर भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रही है। आई गेस उसका नाम आयुषी है। मैंने अभी गूगल किया नहीं है, मैं कर लूँगा और ऐड कर दूँगा। तो ये लव आजकल 2020, जो कि लव आजकल 2006 में जो आई थी सैफ अली खान एंड दीपिका पादुकोण स्टारर, उसका सीक्वल है। पार्ट 2 उन्होंने कहीं भी टाइटल में लगाया नहीं है, ना रिटर्न्स ना 2, कुछ नहीं। ये लव आजकल सेम नाम से रिलीज़ किए इन लोगों ने। तो वीडियो उस बारे में होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसकी छोटी सी ब्रीफ स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कार्तिक आर्यन, जो आज जैसा कि लव आजकल का जो प्री हिस्ट्री रही है कि इम्तियाज़ सर लव जो है वो आज किस तरह होता है, आज के लवर्स कैसे प्यार करते हैं, और कल यानी कि जो गुज़रे वक्त के लवर्स थे उसमें वो प्यार कैसे करते थे। तो कंपैरिजन एक तरह से हमने पिछली मूवी में देखा था कि पिछले ज़माने में भी जो परेशानियां आती हैं काइंड ऑफ मॉडिफाइड होके उसी टाइप की कुछ परेशानियां, उसी दिक्कतें वैसे ही इस ज़माने में भी प्यार में दिक्कतें वो आती हैं। यानी कि दौर बदल जाता है लेकिन प्यार नहीं बदलता। जैसे एक गाना भी है, उसकी लाइनें इस प्रकार हैं, इक्को एक कहानी बस बदले ज़माना। तो उसी थीम पे ये मूवी चलती है 2020 वाली भी। इसमें कार्तिक आर्यन जो आज वाले हैं उसका नाम है वीर, और सारा अली खान प्ले करती हैं जो 2020 में उनकी लव इंटरेस्ट जोई। तो सबसे पहले कुछ कैरेक्टर ब्रीफ ले लेते हैं, स्टोरी पे बाद में जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा सारा अली खान से। तो सारा का कहती है कि उसे अभी जवानी में सिर्फ अपने करियर से प्यार है। उसे अपने करियर के सामने कुछ नहीं दिखता। हाँ, पर वो कभी भी रिलेशनशिप्स, डेटिंग, इन सब चीज़ों से मना नहीं करती। अगर इस रास्ते में, इस जर्नी में, करियर की जर्नी में अगर उसे रिलेशनशिप्स, छोटे मोटे हुकअप्स अगर मिल रहे हैं तो शी इज़ कूल विद दैट, शी इज़ ओके विद दैट। तो वो डेट करती है, एक लड़के को डेट करती है या डेटिंग करती रहती है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे कार्तिक आर्यन, जो वीर बने हैं। कार्तिक आर्यन आते हैं। वो थोड़ा सा, उनका जो कैरेक्टर वो इस तरह का है कि वो जब सारा अली खान से पहली बार मिलते हैं तो एज़ यूजुअल इस ज़माने के लवर्स की तरह वो पहली बार वो इन्फेक्चुएशन होता है या क्या होता है, वो जाते हैं और इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, बट कार्तिक से हो नहीं पाता है। और मैं भी शायद उसको सारा में वो अपना फ्यूचर पार्टनर दिख रहा होता है, तो वो उस टाइम मना कर देता है और कहता है कि हमें इस चीज़ को पहले थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा इस स्टेप से पहले हम एक दूसरे को जान ले, थोड़ा समझ ले तो बेटर रहेगा। जिस चीज़ से सारा बहुत पिस्ड ऑफ हो जाती है और वो चली जाती है। और कार्तिक को शायद ये लग रहा है कि इस लड़की से मैं थोड़ी सी और बातें करूं, जानूं, समझूं। तो वो उससे अगले दिन मिलता है, फॉलो करता है। वो जहाँ जाती है, जहाँ काम करती है, एक माजी नाम का कैफ़े है। वो कैफ़े में कुछ है सरप्राइज़, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वहाँ जाके वो उससे मिलता है, वहाँ थोड़ी सी, और वो सारा उसे रोज़ देख रही है और अपनी किसी फ्रेंड से या किसी से बात करती है। किस तरह का अजीब आदमी है ये, क्या है यार, उस दिन तो उसने ऐसा बिहेव किया, वी वांट टू गेट इनटू दैट। और वो उस दिन तो उसने कुछ नहीं
अच्छा मेरे साथ बिहेव किया और अब देखो ये मुझे स्टॉक कर रहा है यार, व्हाटएवर क्या क्या कर रहा है। तो सारा कभी कभी उससे कुछ ना कुछ पूछ लेती है, तो और वो अजीब सा ही कुछ बात करता है, क्या बोलता है कुछ समझ नहीं आता सारा के। तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है या फिर हो गया है सारा को देख के। और अब एंट्री होती है ट्विस्ट की। जैसे कि लव आजकल है, जानी जाती है, आप थोड़ा सा अगर पिछले पार्ट देख चुके हैं तो एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे, कि कोई ना कोई तो एक फिलोसफर या एक गाइड, फिलोसफर तो नहीं कहूँगा, गाइड कहूँगा, एक गाइड किसी की लाइफ में आएगा। और पिछले पार्ट में जैसा कि मैं पता था, सैफ की लाइफ में ऋषि कपूर साहब आए थे और उन्हें गाइड कर रहे थे कि उनके साथ उनकी लव स्टोरी में कैसे कैसे चैलेंजेस आए और तुम्हें में भी आएंगे, तो वो उन्हें गाइड कर रहे थे। यहाँ पे जो गाइड बने हैं वो रोल प्ले किया है, वो कैरेक्टर प्ले किया है रणदीप हुडा जी ने। रणदीप हुडा जी, हाँ, वो जो माजी मैंने आपको कैफ़े बताया था, उस कैफ़े के ओनर है रणदीप हुडा। तो रणदीप हुडा, इस पार्ट 2 में ये ट्विस्ट है कि रणदीप हुडा मेल को नहीं, वो फीमेल को समझाते हैं, फीमेल के गाइड बन जाते हैं, फीमेल को बताते हैं कि ये मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ये जो लड़का है मैं इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, ये मेरे जैसा ही है या मैं इसके जैसा हूँ। तो वो उसको अपनी बताते हैं कि लास्ट मतलब उसके साथ उसकी जवानी में क्या हुआ था। तो रणदीप हुडा की जवानी का जो कैरेक्टर है, वो जवान कार्तिक आर्यन, वो रोल भी प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। और वहाँ उसकी जो लव इंटरेस्ट है वो है हमारी न्यू कमर आयुषी जो नाम है। वो काफ़ी मुझे क्यूट लव स्टोरी लगी। वो वहाँ उस 90s का जो दौर दिखाया गया है वो काफ़ी यूँ कह सकते हैं आप, उसमें आप एक इनोसेंस है, एक कनेक्टिविटी है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली 90s किड हूँ, तो मैंने ये चीज़ें होते हुए देखी हैं, मैंने ये चीज़ें फील की हैं, तो मैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था। और मैं वो चीज़ देख के मुझे फिर से रिवाइव हो रहा था, जो चीज़ मैंने भी अपनी देखी थी। तो वो काफ़ी आपको अच्छा पार्ट लगता है। और वो जिस तरह से वो वहाँ पे उस ज़माने में कितनी बंदिशें थी, वो जो चैलेंज आते थे, मिलने में भी, एक झलक मिलने में भी आपको किसी के कोपचे में मिलना पड़ता था, उसमें भी आपको वो किसी से प्लान करना पड़ता था, किसी आंटी से या किसी दोस्त से। तो आप पहले उसकी जगह की मुआयना करते थे कि वो जगह सेफ़ है कि नहीं, कोई आ तो नहीं जाएगा। आज के टाइम की तरह नहीं कि कहीं कोई घूम रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वैसा था। तो वो रणदीप हुडा उन्हें बताते हैं और गाइड करते जाते हैं कि ऐसे ऐसे यही चीज़ें होती हैं, जहाँ से आप फील कर रहे हो वैसा ही होता है। तो यही थोड़ी सी बेसिक से स्टोरी है, ज़्यादा नहीं डिटेल बताऊँगा क्योंकि फिर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक बार देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और फील करना चाहिए। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंसेस पे। तो परफॉर्मेंस वाइज कार्तिक आर्यन जो 90s का कैरेक्टर निभा रहे हैं वो तो काफ़ी मैं कहूँगा बखूबी निभाया उन्होंने। वो जो इनोसेंस थी उस लड़के में, वो जो एक थोड़ा बेवकूफ़ भी है कि उस ज़माने चंट लोग नहीं हुआ करते थे, फंस जाया करते थे थोड़े, वो कहते हैं ना कि आप चप्पू जिसे कहते हैं, चप्पू, वो जावेद जाफरी साहब कहते हैं ना चप्पू है, बहुत ही वो वही है, वो चप्पू है वो एक नंबर का। तो अच्छा कैरेक्टर निभा रहे हैं। और जो 2020 का निभा रहे हैं वो थोड़ा सा ना उसमें कुछ फ्रेशनेस है। और कार्तिक क्या पिछले भी जो यंग कैरेक्टर्स देखेंगे आपको उनसे कुछ अलग नहीं लगेगा। थोड़ा ये कंफ्यूज ज़्यादा है, पहले थोड़ा कंफ्यूज नहीं था पहले के कैरेक्टर्स में, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है, बस इतना ही है और कुछ नहीं किया है 2020 वाले में। सारा अली खान की बात करें तो सारा अली खान ने बहुत बाकमाल काम किया है। ट्विटर पे पता नहीं ट्रोलर्स उन्हें क्यों ट्रोल कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो जो ट्रेलर में उनके वो जो लाइंस थे उन्हें देख के उन्हें जो ट्रोल किया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जो सेक्शन है नफ़रत करने वाला, मैं जानता हूँ सब नहीं नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले उसको देखें, उस मूवी को देखें, सीन को देखें, सिचुएशन को देखें और समझें वो किस तरह से पिरोया गया है। और ओवरऑल अगर बात करूँ मैं सारा का स्टार्ट टू एंड कैरेक्टर में
हैं वो, और कैरेक्टर को निभा रही हैं अच्छे से। थोड़ा बहुत वो डायरेक्शन में शायद अब इम्तियाज़ सर जो सोच रहे थे, वो विजन उनका क्या था, वो थोड़ा कहीं ना कहीं लैक होता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। बट खैर कोई बात नहीं, सारा काफ़ी टैलेंटेड हैं और अच्छा ही निभाया उन्होंने। आते हैं रणदीप हुड्डा पे। नहीं चलिए, रणदीप हुड्डा नहीं, उनसे पहले वो जो न्यू कमर है लड़की, उनका बात कर लेते हैं क्योंकि उनका ही थर्ड लीड है। तो न्यू कमर, वो उन्होंने काफ़ी इनोसेंस से वो रोल निभाया। उनमें जो एक मासूमियत है वो अपने साफ देखने मिलती है, बहुत ही अच्छे से निभाया उन्होंने। एक 90s की लड़की का वो शर्म, वो लाज, ऑब्वियसली वो इस ज़माने की हैं, ये तो हम सबको पता है। और उसके बाद भी उन्होंने उस कैरेक्टर को निभाया, वो 90s की शर्म, वो हया, वो अदब, वो लहजा, वो सब लेके आई वो अपने अंदर। तो काबिल तारीफ़ काम किया है उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं रणदीप हुड्डा साहब। रणदीप हुड्डा साहब तो एज़ यूजुअल वो तो परफॉर्मेंस के माहिर है, गुणी हैं। हम सब उनकी कला को अच्छी भली भांति पहचानते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या क्या वो कर दे चुके हैं। यहाँ भी उन्होंने एक गाइड का, कहते हैं कि जो ऋषि कपूर साहब ने पिछली मूवी में किया था वो तो बाकमाल काम किया था। तो हम थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आजकल में एक गाइड जो आएगा वो ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो थोड़ा सा हमें, हाँ नहीं चाहते वो भी, वो एक कंपेयर हो जाता है हमारे दिमाग में। बट रणदीप हुड्डा साहब हैं तो बेहद वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। थोड़े से ट्रांजिशन, थोड़े से नहीं, काफ़ी ट्रांजिशन है इस कैरेक्टर में। उन ट्रांजिशंस को देखने में काफ़ी मज़ा आया, और वो ट्रांजिशन रणदीप हुड्डा साहब ने बखूबी निभाए हैं। मूवी की जो मैं कहूँगा स्ट्रेंथ है, वो जो इम्तियाज़ सर का करते हैं, जो म्यूज़िक वो डालते हैं, दो काफ़ी हिट और ज़बरदस्त गाने हैं इसमें, शायद, और दूसरा है ट्विस्ट तो पैपी नंबर है। शायद को जिस तरह से यूज़ किया गया है मूवी में, काफ़ी खूबसूरत है, वो अच्छा लगता है जब भी वो गाना आता है। और आपको ये मूवी ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। हाँ, कंपेयर नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आप देखिए खुद, आप एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो ये थी मेरी ओपिनियंस, ये थी मेरी बातचीत लव आजकल 2020 के बारे में।